आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट है 11। इसका आपका एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये आपका सेकंड वीडियो है पार्ट 11 का। चैप्टर का नाम क्या था? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। प्रश्न संख्या आपकी 644। सूची 1, व्यक्ति को सूची 2 संगठन से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके क्या है? व्यक्ति, और सूची 2 में क्या है? आपके संगठन। तो केशव चंद्र सेन पूना सार्वजनिक समाज से संबंधित है, लाला हंसराज साधारण ब्रह्म समाज से, गोपाल कृष्ण गोखले आर्य समाज से, महादेव गोविंद रानाडे भारत सेवक समाज से। तो आपको इसमें से कूट करके आपका सही मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित रहा है। तो केशव चंद्र सेन ये किससे संबंधित रहे हैं? ये रहे हैं आपके साधारण ब्रह्म समाज से। तो केशव चंद्र सेन किससे संबंधित रहे हैं? साधारण ब्रह्म समाज से। लाला हंसराज ये किस समाज से संबंधित रहे हैं? तो ये आर्य समाज से संबंधित रहे हैं लाला हंसराज। गोपाल कृष्ण गोखले ये किससे संबंधित रहे हैं? आपके भारत सेवा समाज से। और महादेव गोविंद रानाडे ये किससे संबंधित रहे हैं? आपके पूना सार्वजनिक समाज से। आइए एक बार देखते हैं। केशव चंद्र सेन ये किससे संबंधित रहे हैं? ये रहे हैं आपके साधारण ब्रह्म समाज से। लाला हंसराज आर्य समाज से संबंधित रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले किससे संबंधित रहे हैं? भारत सेवक समाज से। और महादेव गोविंद रानाडे ये किससे संबंधित रहे हैं? पूना सार्वजनिक सभा से, यानी कि रामकृष्ण मिशन से कोई संबंधित नहीं रहा है। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 4 3 5, 5 4 2 3, 2 3 4 1, 4 1 5 2। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है? सी 2 3 4 1, यानी कि केशव चंद्र सेन साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित है, लाला हंसराज आर्य समाज से, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज से, महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा से। तो इसका ऑप्शन कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 645। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। बेहराम जी मालावारी बाल विवाह से संबंधित है, कर्नल श्रीमैन भव विवाह से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ठगी से, राजा राममोहन राय विधवा विवाह या सती प्रथा से। तो कूट आपके दिए गए हैं 1 3 4 5, 2 5 1 3, 5 2 3 4, 4 1 2 5, यानी कि कौन किससे संबंधित रहा है। आइए देखते हैं। तो बेहराम मालावारी ये किससे संबंधित रहे हैं? ये रहे हैं आपके बाल विवाह से। कर्नल श्रीमैन ये किससे संबंधित रहे हैं? आपके ठगी प्रथा से। कर्नल ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये किससे संबंधित रहे हैं? आपके विधवा पुनर्विवाह से। राजा राममोहन राय ये किससे संबंधित रहे हैं? सती प्रथा से। तो बेहराम जी मालावारी किससे संबंधित रहे हैं? आपके बाल विवाह से। कर्नल श्रीमैन इन्होंने कौन सी प्रथा बंद की थी? ठगी प्रथा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित रहे हैं? विधवा पुनर्विवाह से। और राजा राममोहन राय किससे संबंधित रहे हैं? आपके सती प्रथा से। तो आपका 645 का ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 5। अगला प्रश्न 646। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1870, 1865, 1875, 1880। तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कौन सा है? वह है आपका 1875। किसने स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है 647। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती को, राजा राममोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, स्वामी श्रद्धानंद को। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? वह कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 648। प्रश्न क्या है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामानुज को, रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? वह जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 649। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। ए उन्होंने धर्मों की तुलनात्मक विवेचना की। उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था। ए और बी दोनों सही है। ए सही है किंतु बी नहीं। सी ए बी की व्याख्या करता है। डी ए बी की कोई व्याख्या नहीं करता। तो 649 का आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी कि ए बी की व्याख्या करता है।
तो 1874 में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। उसमें उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए थे अपने, कि उन्होंने धर्मों की तुलनात्मक विवेचना की। बी, उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म था। तो ये दूसरे से संबंध है, इसलिए ए बी की व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 650। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो किसने किया था? आर्य समाज ने। चित्र इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इससे आपको ध्यान में बना रहे कि कौन सा प्रश्न का कौन सा जवाब सही है। ठीक है, एक बार आप देख लेते हैं चित्र के द्वारा तो आपको प्रश्न आसानी से याद हो जाते हैं। इसलिए चित्र काफी मेहनत से लगाए जा रहे हैं इस चैनल पे। तो निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? वह किया था आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है 651। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने, राजा राममोहन राय ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। प्रश्न क्या है? वेदों की ओर चलो किसने नारा दिया था? यह नारा किसका था? यह था आपका दयानंद सरस्वती का, कि वेदों की ओर चलो, यानी कि वेदों की ओर लौटो। तो ये किसका कथन था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न 652। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है कि नारा दिया? प्रार्थना समाज ने, ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, सत्यशोधक समाज ने। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए एक नारा दिया? किसने दिया था? आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 653। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? वह दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 651। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? वह की थी आपकी आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 655। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी किसने की थी? महात्मा गांधी द्वारा, राजा राममोहन राय द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी थी वह किसने लिखी थी? तो वह लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद ने, राजा राममोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो 656 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? किसने माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 657। शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था? धर्म सभा का, आर्य समाज का, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन का। तो शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था? वह था आपका आर्य समाज का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 658। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? ददोबो पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, रमण महर्षि, विवेकानंद। तो निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? वह देते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 669। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? हरिद्वार में, बंबई में, लाहौर में, राजकोट में। तो ये आर्य समाज का जो मुख्यालय है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? बंबई में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 661। प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने बौद्ध विवाह नामक पुस्तक लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राममोहन राय ने,
पंडिता रामाबाई ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी थी? वह किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 665। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? पर्दा प्रथा से, सती प्रथा से, विधवा विवाह से, शिशु वध से। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? वह किससे था? तो वह था आपका विधवा पुनर्विवाह से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 663। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? 1854 में, 1853 में, 1855 में, 1856 में। तो विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? वह मिली थी 16 जुलाई 1856 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? डी। अगला प्रश्न है 664। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, सर हेनरी हॉडेज या लॉर्ड लॉरेंस। प्रश्न क्या है 664? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? वह किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 665। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? डलहौजी, बेंटिंग, कैनिंग, लॉरेंस। प्रश्न क्या है 665? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो किसके समय पास हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में। तो उसका ऑप्शन कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 666। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? लॉर्ड कर्जन ने, वारेन हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वह था विलियम बेंटिंग। किसके कहने पर लगाया था? राजा राममोहन राय के कहने पर। तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है 667। किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो मैरिज एक्ट, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह? ढाका के राजा राम वल्लभ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, विष्णु शास्त्री। तो 667 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट? तो किसके फलस्वरूप हुआ था? यह कहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से सफल हुआ था। कौन सा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 669। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? वह दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 670। प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी से विधवा पुनर्विवाह का पक्षधर था? केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित गुरुदत्त। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी से विधवा पुनर्विवाह का पक्षधर था? वह कौन था? तो वह थी आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर सी। तो 670 का ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर।